हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पीएचपी नोट्स की सीरीज़ में एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट इन पीएचपी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एको एंड प्रिंट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, उनको हम आज कवर करेंगे और इस टॉपिक के नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसको डिटेल में। एको एंड प्रिंट। एको इज अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पीएचपी। जो हमारा एको होता है वो एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होता है पीएचपी के अंदर। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट से मतलब है कि पीएचपी का एक बिल्ट इन फीचर होता है जिसका यूज़ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो एको होता है उसको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ में लिया जाता है पीएचपी के अंदर। तो आइए पढ़ते हैं प्रिंट के अंदर। प्रिंट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट सिमिलर टू एको। तो जो हमारा प्रिंट होता है वो भी सिमिलर एको की तरह ही एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होता है जिसका यूज़ हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट डज़ नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जो एको होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। प्रिंट में देखते हैं। इट रिटर्न अ वैल्यू 1 सो इट कैन बी यूज इन एक्सप्रेशंस और कंडीशंस। जो हमारा प्रिंट होता है वो वैल्यू 1 रिटर्न करता है, तो इसीलिए इसका यूज़ हम एक्सप्रेशंस के अंदर, कंडीशंस के अंदर कर सकते हैं। इट इज़ स्लाइटली फास्टर देन प्रिंट बिकॉज इट डजेंट रिटर्न एनीथिंग। जो हमारा एको होता है वो प्रिंट के मुकाबले थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि एको जो होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। प्रिंट के अंदर देखते हैं। स्लाइटली स्लोअर देन एको ड्यू टू द रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो हमारा प्रिंट होता है वो एको के मुकाबले थोड़ा सा स्लो होता है, स्लाइटली स्लोअर ड्यू टू द रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, इसी वजह से ये थोड़ा सा स्लो होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यू कैन यूज़ एको टू आउटपुट मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोमास। जो हमारा एको होता है उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ जो होती है उनके सेपरेट आउटपुट ले सकते हैं कोमास का यूज़ करके। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एको जो होता है वो मल्टीपल वैल्यूज़ के सेपरेट आउटपुट दे सकता है हमको। प्रिंट कैन ओनली आउटपुट 1 वैल्यू एट अ टाइम। तो जो हमारा प्रिंट होता है वो केवल एक टाइम पर केवल एक ही आउटपुट दे सकता है। इट डज़ नॉट सपोर्ट मल्टीपल पैरामीटर्स। तो जो हमारा प्रिंट होता है वो मल्टीपल पैरामीटर्स को सपोर्ट नहीं करता है, और जबकि जो हमारा एको होता है वो मल्टीपल पैरामीटर्स को सपोर्ट करता है। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पेरेंथेसिस। तो हमारा जो एको होता है उसका यूज़ हम पेरेंथेसिस के साथ भी कर सकते हैं और इसका यूज़ हम बिना पेरेंथेसिस के भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, जैसा कि हमने यहाँ पर एको के साथ पेरेंथेसिस का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने एको के साथ पेरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया है। तो दोनों तरह से हम यहाँ पर पीएचपी के अंदर एको का यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट में भी हम सेम पेरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रिंट के साथ भी सेम पेरेंथेसिस का यूज़ किया है और विदाउट पेरेंथेसिस भी हमने सेम चीज़ को लिखा है। तो 6 पॉइंट देखते हैं। कॉमनली यूज इन मोस्ट पीएचपी प्रोग्राम बिकॉज इट इज़ फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। तो हमारा जो एको होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है पीएचपी प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट होता है और मोर फ्लेक्सिबल, मतलब कि काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है। इसीलिए हम ज़्यादातर एको का यूज़ करते हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग में। लेस कॉमनली यूज्ड मोस्टली व्हेन अ रिटर्न वैल्यू इज़ नीडेड इनसाइड कंडीशंस। जो हमारा प्रिंट होता है उसका हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं पीएचपी के अंदर। खास करके पीएचपी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको कोई वैल्यू को रिटर्न करवाना हो, तभी हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी कंडीशंस या एक्सप्रेशंस के अंदर हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। 7th पॉइंट देखते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस बिकॉज इट डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू। तो जो हमारा एको होता है उसका यूज़ हम किसी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एको होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसीलिए एको का यूज़ हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के अंदर नहीं कर सकते हैं।
कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस बिकॉज इट रिटर्न अ वैल्यू। और जो हमारा प्रिंट होता है उसका यूज़ हम एक्सप्रेशंस के अंदर कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, इसीलिए इसका यूज़ हम एक्सप्रेशंस और कंडीशंस के अंदर कर सकते हैं। हमने इसका यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा है, तो आप देख सकते हैं। अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और PHP के नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।